भाई रीता त्रिपाठी। आज मैं अपने चैनल से सभी को हैप्पी होली बोल रही हूँ और आज मैं बताऊंगी कि होलिका दहन किसे कहते हैं और किस लिए मनाया जाता है। ये हमारे हस्बैंड जी बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और फुल वॉच करके सुनिए और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आइए होलिका दहन के बारे में कथा मैं सुनाता हूँ जो हमारे शास्त्रों में है। हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा हुआ, वो अपने को ही भगवान समझता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि न वो किसी मनुष्य के, न किसी जानवर के, न घर के अंदर न घर के बाहर मारा जाएगा। उसी का लड़का था प्रहलाद। वो उस चीज गुरुकुल में भेजते थे। अब कहते थे कि गुरु जी इसको बताइए कि भगवान विष्णु नहीं होता है, हम भगवान हैं। लेकिन लड़का जो है कभी भी यही कहता था कि पिताजी ईश्वर भगवान विष्णु है, हमारे सर्वाचार्य हैं। नारायण भाई के बाद जो है मतलब कि आपका नंबर आएगा, उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। जब देख लिया कि अंतिम में इसको सिखाने पढ़ाने का कोई मतलब फायदा नहीं है, तब उसने जो है उसको मरवाने के लिए योजना करने लगा। पहाड़ी पर से नीचे फेंकवा दिया तो फिर भी नारायण नारायण करते रह गए। फिर भी जो है वो मरा नहीं, वैसे ही स्वस्थ ही रहा। हाथियों से कुचलवाया तो भी सुरक्षित रहा, सांपों से कटवाया तो भी नहीं मरा भक्त प्रहलाद, क्योंकि वो मतलब कि भगवान का अनन्य सेवक था। उसकी रक्षा के लिए भगवान आते ही रहते थे। अंत में उसकी एक बहन थी होलिका। उसने कहा कि भैया मैं ब्रह्मा जी से हमको एक चादर मिला है, मैं जो इस चादर को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो मैं जलूंगी नहीं, मैं इसको गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, आप आग लगा देना। तो उसने गोद में ले लिया भक्त प्रहलाद को और आग लगा दिया। चादर क्या हुआ कि उड़ करके थोड़ी दूर और वो लड़के ढक लिया, और ये उसी जब ढक लिया उसको तो प्रहलाद नहीं जल पाया और जल गई उसकी बहन होलिका। तो उसी दिन से हम लोग जो है होलिका मनाते हैं और भक्त प्रहलाद को याद करते हैं। उसके बाद हिरण्यकशिपु को मारने के लिए एक खंभे में बांध दिया और अपना तलवार निकाला, बोला तू अपने भगवान को बुला ले, देखते और कौन बचाता है। हमारी बहन तो चली गई लेकिन अब देखता हूँ तेरे को। तो उसने कहा कि पिताजी हम में तुम में खड़ग खम में सब जगह व्यापक राम, हमारे में आप में खंभे में जो आप तलवार ली उसमें सब जगह भगवान का वास होता है। जैसे इसने तलवार चलाई वैसे खंभे से नरसिंह भगवान एकदम निकले। मुंह जो था एकदम सिंह का था, शरीर आदमी का था। उसने लिया हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और दरवाजे के पास में जहाँ महल में घुसते थे वहां पर लेकर के आराम से उसको दबोच दिया, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि घर में बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा न तुम घर में हो न बाहर में हो, एक चौकट पर हो, किसी आदमी के द्वारा देवता के द्वारा नहीं है। तो न मैं आदमी हूँ न देवता हूँ, मैं नरसिंह अवतार हूँ, और न दिन में न रात में मरोगे। ये बेला जो है सायंकालीन है, नींद न ये दिन में आता है रात में, कह करके उन्होंने अपने नख से उसको
हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। अब उनका इतना क्रोध हो गया उसके मारने के बाद में कि कोई भी उनके सामने जाता था उसको वो छोड़ते नहीं थे। अब उसका गुस्सा शांत करने के लिए क्या किया जाए, तब एक ऋषि ने कहा कि ये जो प्रहलाद है भगवान भक्त का भक्त है, ये जाएगा तो उनका क्रोध शांत हो गया। वो गया, भक्त प्रहलाद गया और उन्होंने अपने गोदी में ले लिया और उनका गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप के बाद वही भक्त प्रहलाद राजा बना। राजा कोई एक देश का नहीं, चक्रवर्ती राजा बना और अपने प्रजा का पालन पोषण वही करता था, ईमानदारी से सतता से। उसको भगवान में अटूट विश्वास था और हर चीज, ब्राह्मण पर विश्वास था, गौ पर विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था। ये जो चर अचर प्राणी हैं उन पर भी उसको विश्वास था और सबके कल्याण के लिए जो है उसके राज्य में जितने थे खाने वाले जिनके पास, तो रात को जो है चाहे दिन में हो, अंतिम रूप से उसको घूमते थे चारों ओर, और जिसको खाने का नहीं मिला हो रात का उसको बुला करके खिलाया जाता था भक्त प्रहलाद के राज्य में। और उनका राज्य जो है बहुत दिन तक चला, जब तक रहे तब तक। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय।